हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर के अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कवर की थी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट वाइडली यूज़ किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से। सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे पास है, जो वाइडली यूज़ किया जाता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एंड्रॉयड। उसके बाद है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद है नोकिया की सीरीज़, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी, अननाउन है, सोनी एरिक्सन है, बाडा और भी काफ़ी सारे हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बट मोस्टली आज के टाइम पे एंड्रॉयड एंड iOS का यूज़ किया जाता है। लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का क्या है? 14, ठीक है। 14.0 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन केक। ये 2023 में रिलीज़ हुआ था। सो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। iOS की बात करें, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास वो है 17, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ब्लैकबेरी है, ये भी यूज़ होना आजकल बंद हो गया है ना। इसका लेटेस्ट वर्जन या फिर लास्ट वर्जन कह सकते हैं हम, वो है हमारे पास 10, ठीक है। एंड्रॉयड का क्या देखा? 14.0 पूछा जा सकता है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 17 वर्जन है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये दोनों एंड्रॉयड एंड iOS ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ब्लैकबेरी लास्ट वर्जन था 10। सो उसके बाद यही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ऊपर हमने देखे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैस्कॉट है ना, वो है टस्क द पेंगुइन। ये मैंने बहुत बड़ी इमेज भी लगा के रखी है ताकि आपको दिमाग में रिटेन रह जाए ये चीज़ें, किसका क्या साइन है, क्या मैस्कॉट है। लिनक्स की बात करूँ तो टस्क द पेंगुइन है इसका। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब हमारे पास ओपन, इसका कोड जो है ओपन है, मतलब हमें फ्रीली अवेलेबल है इसका सोर्स कोड, ठीक है। डेवलप किसने किया था? लिनस टोरवाल्ड्स ने। इसके फर्स्ट वर्जन की बात करें तो फर्स्ट वर्जन क्या था? 0.02 वर्जन था, 1991 में आया था। लेटेस्ट वर्जन की बात करें लिनक्स का मिंट 21.2 जो है लेटेस्ट वर्जन है, जिसको हम विक्टोरिया भी बोलते हैं। एक सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको MCQ में पूछी जा सकती है। ओपन सोर्स है, ये क्लोज है, डेवलप किसने किया, क्या मैस्कॉट है, क्या वर्जन्स हैं इसके, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, अपडेट्स अवेलेबल होते हैं, मल्टी यूज़र है, इसके ये कुछ फीचर्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल देखें तो उबंटू है, फिडोरा है, मिंट है, डेबियन है, सूसे है, रेड हैट, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती हैं एज एन एग्जाम्पल, एज फीचर्स, एज वर्जन पूछे जा सकते हैं। एक एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने लिखी है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें ध्यान से पढ़ते जाइएगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्लोज है, क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज मतलब इसका हमारे पास सोर्स कोड जो है वो हमारे पास क्लोज है, लॉग्ड है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। दिस इज़ द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। डेवलप किसने किया था? कीन थॉम्सन एंड डेनिस रिचे ने। कहाँ पे किया था? एट AT and T बेल लेबोरेटरीज में, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर्स होती हैं, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर सिस्टम पढ़ा था, है ना। उसमें क्या था? हमारे पास एक हार्डवेयर था,
हार्डवेयर के बाहर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर थी। उसके बाद हमारे पास था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, एंड लास्ट में हमारे पास यूज़र आता था, यूज़र, है ना। ये कुछ लेयर्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले हार्डवेयर आएगा, उसके बाहर कर्नल की लेयर आएगी, उसके बाद शेल्स की लेयर आएगी, एंड लास्ट में हमारे पास यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कुछ लेयर्स रहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। शेल्स की बात करूँ तो शेल्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक बॉर्न शेल होता है, एक सी शेल होता है, एक कॉर्न शेल होता है। ये 3 तरीके के हमारे पास शेल्स आ जाते हैं। देखो लेयर्स में हम देखें तो यहाँ पे हार्डवेयर, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कर्नल जो लेयर है हम इसको बोलेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कर्नल को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है किस लेयर को हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो शेल सिस्टम पड़े, हमारे पास 3 तरीके के थे, बॉर्न थे, सी थे, एक के शेल्स थे, है ना। ये 3 तरीके के शेल्स हैं। काम क्या करते हैं? कमांड देते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं कमांड को। क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कमांड को। इनका क्या काम होता है? हैंडल करना कमांड को। जो भी कमांड मिल रही है उसको हैंडल करना शेल का काम होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ फीचर्स हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। फीचर्स में मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। कमांड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कमांड्स दी जाती हैं। फाइल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसमें अकाउंटिंग होती है। यूनिक्स टूल्स एंड यूटिलिटीज़ होती हैं। क्लोज सोर्स होता है, पोर्टेबल होते हैं, ये मल्टी यूज़र होते हैं इसमें। तो ये कुछ फीचर्स रहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद है हमारे पास विंडोज़ भी एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी हमारे पास, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। देखो ओपन एंड क्लोज सोर्स हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा डिफरेंस देखेंगे क्या होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, क्या उनकी एग्जांपल्स रहती हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही देख लो कि ओपन जो होता है, ओपनली हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है। जो क्लोज होता है उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, उसको यूज़ करने के लिए हमें पहले पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद विंडोज़ देख लेते हैं। क्लोज है, डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, टू रन पर्सनल कंप्यूटर्स। किसने किया था? पॉल एलन एंड बिल गेट्स, इन दोनों ने किया था। विंडोज़ का सबसे पहला जो वर्जन आया था, जब लॉन्च हुआ था, वो 1985 में हुआ था, विंडो 1। ठीक है, उसके बाद आया विंडो 3.1 1992 में, फिर 95 आया 1995 में। उसके बाद एक्सपी आया 2001 में। एक्सपी की क्या फुल फॉर्म है? एक्सपी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर मैं आपको लिख के बताऊँ? चलो बता ही देते हैं। एक्सपी का क्या फुल फॉर्म रहता है? एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है विंडो एक्सपी क्या है? विंडो एक्सपीरियंस। उसके बाद है हमारे पास विंडोज़ विस्टा, जो कि 2006 में आया था। फिर विंडोज़ 7 लॉन्च किया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो हमारे पास विंडोज़ 11 है, जो लॉन्च हुई थी 2001 में। लेटेस्ट एंड फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कुछ फीचर्स ऑफ विंडोज़। फीचर्स क्या क्या हैं? डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है, कंट्रोल पैनल सिस्टम होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, विंडोज़ फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सप्लोरर है, स्टार्ट मेन्यू होता है, कॉर्टना, विंडोज़ सर्च, विंडोज़ अपडेट, इंटरनेट ब्राउज़र। ये सब फीचर्स हैं हमारे पास विंडोज़ के। विंडोज़ तो आप यूज़ करते हैं, है ना, तो ये सारे फीचर्स भी आपको पता ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता ही है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका भी सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। डेवलप किसने किया था? एप्पल कंपनी ने। स्टीव जॉब, स्टीव वनेक, रोनाल्ड वेन,
इन्होंने मिलके डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस टू रन द कंपनीज मैकिन्टोश लाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, वर्जन की बात करते हैं। सबसे पहला वर्जन जो है वो मार्च 2001 में आया था, वर्जन 10, चीता है उसका नाम। उसके बाद है सितंबर 2001 में आया, वह 10.1 प्यूमा है। ऐसे काफ़ी सारे वर्जन्स आए। अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूं तो वो है हमारे पास मॉनिटरी। ठीक है, 2001 में आया वर्जन 12। ठीक है जी, दिस इज़ द लेटेस्ट वन। उससे पहले की बात करूं तो नवंबर 2020 में आया था वर्जन 11, जिसका नाम रखा गया था बिग सूर। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, क्या क्या नाम है। लेटेस्ट वर्जन के थे मॉनिटरी, उससे पहले थे बिग सूर, उससे पहले था कैटेलिना, मोजावे, और सबसे पहले की बात करें चीता, एंड सेकेंड नंबर इज़ प्यूमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्जन्स आ जाते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास है MS-DOS। MS-DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ये कमांड यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें कि हमारे पास कमांड्स देनी पड़ती हैं। आजकल GUI का यूज़ किया जाता है, पहले CLI या फिर CUI का यूज़ किया जाता था, जिसमें कि कमांड्स लिखनी पड़ती थी। आजकल MS-DOS का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि CLI बेस्ड था ये कमांड लाइन इंटरफेस। इतनी कमांड्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ग्राफिकल सिस्टम है ना, आइकन्स शो होते हैं, आपको आइकन्स शो होते हैं, क्लिक करो काम ख़त्म, है ना। तो MS-DOS में ऐसा नहीं होता। MS-DOS में आपको पूरी कमांड्स लिखनी पड़ती है। उसके बाद है ये सिंगल यूज़र था। MS-DOS has a file system that allows you to organize, read, write data on your hard drive। ठीक है, it employs 16-bit file system। कितनी 16-bit फाइल सिस्टम होती है। उसके बाद इनिशियल वर्जन जो था वो 1 था, 1981 में आया था। फाइनल वर्जन 8.0 था, जो कि 2000 में आया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास थे वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।